मला ओळखलं का? मी तात्या विंचू. तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं का? केलं नसेल तर करून टाका, नाहीतर माझा आत्मा तुझ्यात, तुझा आत्मा बाहेर. ओम बट स्वाहा. हेलो रॉबर्ट बेबी। हाय अलीना डार्लिंग, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। सैम और बेबी कैसा है? वे दोनों भी ठीक है। बेबी सीटर है उनका ध्यान रखने के लिए। बेबी सीटर क्यों रखे तुमने? खुद ही रखना था ना ध्यान उनका। ओहो, ये क्या बात लेकर बैठे हो तुम? ये हमारा पर्सनल मोमेंट है, सिर्फ हम दोनों की बात करते हैं ना। नहीं, बच्चे भी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में भी सोचना होगा। हाँ बाबा, तुम्हारा सोचना भी सही है, पर फिलहाल हम अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। हाँ, यही बात करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, बोलो ना। मैं भी तो इतने दिनों से यही सुनने के लिए तरस रही हूँ। क्या तुम भी लिव इन में रहना चाहती हो? लिव इन में? मुझे लगा कि तुम शादी की बात कर रहे हो। नहीं, मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा। ओके बेबी, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मुझे बच्चों से भी मिलना है। हाँ चलो ना। तभी रॉबर्ट ने कैब बुलाई। हम दोनों कैब में बैठ गए। कैब में बैठे बैठे मैं अपने पास्ट में खो गई। 7 साल पहले निक ने मुझे इसी कैफे में प्रपोज किया था और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद हमने जल्द ही शादी भी कर ली। हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। 1 साल में ही मुझे सैम हो गया। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर जीत पूरी करते थे। उसके वजह से वो बहुत जिद्दी हो गया और अपनी मनमानी करता था। फिर 5 साल बाद मुझे दूसरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 महीने बाद ही निक का एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया। निक के जाने के बाद निक के कंपनी से हमें हमारा फ्लैट खाली करने के लिए लेटर आया। हमारे ऊपर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने निक के बॉस से बात करके और थोड़े दिन फ्लैट में रहने की परमिशन मांग ली। निक के सेविंग से हमारे 2-3 महीने अच्छे से गुजरे, पर अब गुजारा होना मुश्किल था। इधर सैम की जिद पूरी नहीं होने पर वो बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा हो गया। इसकी वजह से वो बेबी और मुझे बहुत परेशान करने लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी फ्रेंड लिली मुझसे मिलने मेरे घर आई। उसने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दी। मुझे उसकी सलाह अच्छी लगी क्योंकि मुझे बच्चों के बारे में भी तो सोचना था। एक दिन मैं हमेशा वाले कैफे में बैठी थी तो मेरी मुलाकात रॉबर्ट से हुई। उस दिन से हम दोनों मिलने लगे और हम दोनों में प्यार भी हो गया। रॉबर्ट मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। हम तीनों की जिम्मेदारी उसने उठा ली, मानो मेरी जिंदगी में फिर से बाहर आई। लेकिन आज रॉबर्ट ने शादी की बात काटकर
लिव इन रिलेशन में रहने की बात की तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि मुझे वाइफ बनना था, गर्लफ्रेंड नहीं। फिर भी ठीक है, हमारी शादी आज ना कल हो ही जाएगी। हम दोनों जब घर पहुंचे तो बेबी जोर जोर से रो रहा था। बेबी सिटर फोन पर बिजी थी और सैम बेबी के पास था। मुझे लगा कि सैम ने ही बेबी को कुछ किया होगा, तो मैंने सैम को ही बहुत डांटा। ये बात रॉबर्ट को अच्छी नहीं लगी। उसने बेबी को गले से लगाया और चुप कराया और बेबी सिटर को बहुत डांटा और जॉब से भी निकाल दिया और मुझे बोला बेबी के फर्स्ट बर्थडे के दूसरे ही दिन हम सब मेरे घर पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने हाँ बोला। फिर रॉबर्ट हमें शॉपिंग पर लेके गया और हमें बहुत सारी चीजें लेकर दी। सैम की हर फरमाइश वो पूरी करता था, इसलिए सैम रॉबर्ट को चाहने लगा था। हमने बेबी का फर्स्ट बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया और दूसरे दिन ही हम रॉबर्ट के घर शिफ्ट हो गए। रॉबर्ट का घर शहर से बहुत दूर जंगल में था। वहां आजू बाजू कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ एक ही घर था। घर नहीं बल्कि बहुत पुरानी हवेली थी। हम जब हवेली के अंदर गए तो हमारी आंखें चमक उठी। यह हवेली जितनी बाहर से पुरानी लग रही थी, अंदर से उतनी ही आलीशान थी। मुझे और सैम को हवेली बहुत पसंद आई। सैम और बेबी का कमरा बहुत सुंदर था। बेबी के लिए एक पालना भी था। सैम के लिए बहुत खिलौने थे। जैसे हमारे आने से पहले ही ये तैयारी रॉबर्ट ने कर ली थी। रॉबर्ट हमें छोड़कर जॉब पर निकल गया। मैंने सैम को बेबी का ध्यान रखने के लिए कहा और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद सैम के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हुए कमरे की ओर दौड़ पड़ी तो देखा सैम आंखें बंद करके हाथ कान पर लगाकर चिल्ला रहा था और बेबी पालने में रो रहा था। मैंने सैम को शांत कराया और बेबी को उठा लिया और सैम को पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे थे? सैम बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। वो मुझसे आकर लिपट गया और बोला, मॉम, बेबी हवा में लटका हुआ था और जोर जोर से हंस रहा था। मुझे बहुत डर लगा। मुझे सैम की बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो अक्सर अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलता था। आज भी शायद उसने बेबी को तंग किया होगा और मैं उसे डांटूंगी, इसलिए उसने ये कहानी बनाई होगी। मैं उन दोनों को चुप कराकर फिर से किचन में चली गई। शाम को रॉबर्ट घर आया तो मैंने उसे सारी हकीकत बताई। उसने इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे ये बात थोड़ी सी खटकी। मैं खाना खाने के बाद में थोड़ी देर टहलने के लिए गैलरी में गई तो बाहर जंगल से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और उस दिन फुल मून भी था, तो सारा जंगल मूनलाइट में बहुत डरावना लग रहा था। तभी बच्चों की रूम से जोर जोर से रोने की और चिल्लाने की आवाजें आई। मैं दौड़ते दौड़ते कमरे में पहुंची तो देखा रॉबर्ट ने बेबी को पालने में ही चाकू से मार डाला था। ये सब सैम देखकर चिल्लाने लगा। रॉबर्ट चाकू लेकर सैम को मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं सैम को बचाने के लिए रॉबर्ट के सामने आ गई और उसका चाकू वाला हाथ पकड़ लिया।
और उससे मुकाबला करने लगी, पर मेरी ताकत उसके सामने कमजोर पड़ने लगी और मैं नीचे गिर गई। तभी रॉबर्ट बोला, मुझे 7 मम्मी और 14 बच्चों की बलि देनी है। तभी मेरी बीबी और मेरे दोनों बच्चों की रूहें उनके शरीर में जाएंगी और वे तीनों जिंदा हो जाएंगे। तुम तीनों छठवें बलि हो बस, और एक बलि अगले 7वें फुल मून तक, और मेरी फैमिली जिंदा हो जाएंगी। देखो उनकी रूहें जिंदा होने के लिए कैसे तड़प रही है। 6 महीने बाद रॉबर्ट एक लेडी और उसके 2 छोटे बच्चों को लेकर उसी हवेली में आया और उनकी बलि देने की तैयारी में था। तो मैं उनके बीच आ गई और उसका मुकाबला करने लगी। इस बार रॉबर्ट कमजोर पड़ा, क्योंकि आज मैं एक रूह थी। मैंने रॉबर्ट को जान से मार डाला और वो तीनों को घर से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचा नहीं पाई थी, पर आज इन तीनों की जान बचाकर मेरी रूह को सुकून मिला।